Good morning, my dear students. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we were doing our chapter number 12, pictorial representation. Okay. Ma'am, तो Sanjana Garwal. हाँ, good morning. Now open page number 161, exercise 12.2. Okay, ma'am. Chapter 12, exercise 12.2. Good morning, ma'am. Good morning. Question number 1. Yes. रीड द पिक्टोग्राफ शोन बिलो. इस पिक्टोग्राफ जो है नीचे दिखाया गया है, इसको आपको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पेपर में इसी टाइप का ही आपका आएगा बेटा, ठीक है. उसको देख के रीड करके आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है. अब आपको मैं रीड करना बता रही हूँ इसको, हाउ यू विल रीड एंड हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट. देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है टाइटल में, एब्सेंटीज फॉर अ वीक इन क्लास थर्ड ए. थर्ड ए क्लास में एक हफ्ते के अंदर 1 वीक में जितने भी बच्चे एब्सेंट हुए हैं, जो नहीं आए हैं, उनका इसमें बताया गया है कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है. और उसके सामने देखिए एक फेस स्माइली बना के क्या लिखा हुआ है, 1 स्टूडेंट. ये लिखना बहुत जरूरी होता है. इससे हमें क्या समझ में आया कि एक स्माइली फेस का मतलब है एक बच्चा. तो मंडे को कितने बच्चे हैं गीतांजलि? Ma'am, 6. 6 बच्चे एब्सेंट हैं. और ये कौन नाम, सारे कैमरे ऑफ रखा करो बेटा, ठीक है. तुम्हारी मम्मियों के नाम इसमें आए हुए हैं और मेरे को तुम्हारी मम्मियों के नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी. दिव्या अग्री. ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट है? Ma'am, 2. 2. वेंसडे को 2. Ma'am, 4. 4. ओके. देवांगी थर्सडे को कितने बच्चे एब्सेंट हैं? Ma'am, Thursday को 3. 3. और रूबल फ्राइडे को? Friday को 0. 0. ऑल प्रेजेंट. फ्राइडे को सब स्कूल आए हैं, ठीक है. और मुझे बताएंगे ये आदित्य, Yes, ma'am. सैटरडे को कितने बच्चे एब्सेंट हैं? Ma'am, 5. 5. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम एब्सेंट. देखिए बिल्कुल इस चीज को सोचना कि क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना आना चाहिए और खुद उसका मतलब समझना. मैं वहां पे पेपर में आपको बिल्कुल भी एक एक लाइन का एक एक वर्ड का आंसर नहीं बताऊंगी बेटा, कि इसमें ये पूछा गया है और आप ऐसे ढूंढो. तो ये इतनी हेल्प कोई करने का मतलब, अपना थोड़ा सा बड़े 4th क्लास में चले जाओगे आप 1-2 महीने के बाद, तो थोड़ा सा डिपेंडेंट रहिए. अब आप सॉरी इंडिपेंडेंट बनिए, इतना डिपेंड मत रखा करो टीचर Good morning, ma'am. Lavanya. ऑन विच डे वर द मैक्सिमम एब्सेंटीज. मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा एब्सेंट, ठीक है. किस दिन पे हुए हैं? रूबल आंसर देंगे? नहीं आंसर है. गीतांजलि? यस बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. ऑन विच डे वर द मैक्सिमम एब्सेंटीज. किस दिन सबसे ज्यादा एब्सेंट बच्चे हुए हैं? देख के बताओ. सबसे ज्यादा एब्सेंट फेस किस पे बने हुए, कौन से डे पे? Ma'am, Monday. वेरी गुड. सो वी विल राइट हियर मंडे. और मंडे का एम आपको बड़ा लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. और पूरा मंडे लिखना है. कुछ बच्चे ऐसे छोटा सा मंडे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है. पूरा मंडे की स्पेलिंग MONDAY मंडे ऐसे लिखना है आपको ए पार्ट में. नाउ बी का आंसर देंगे मुझे दिव्या अग्री. ऑन विच डे वॉज एवरीवन प्रेजेंट. कौन, इसकी हिंदी बताओ मुझे, क्या समझ में आया दिव्या? नो रिस्पॉन्स. मैम, किस दिन कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ और मतलब ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन सब आए थे? जल्दी बताओ. फ्राइडे. फ्राइडे. मैम, प्लीज आस्क मी देवांग. देवांगी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. ओके मैम.
How many students were absent on Wednesday? ऑन ट्यूसडे। How सी पार्ट पढ़ना है Tuesday? आपको। ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे? तो देखो ट्यूसडे को 2. 2, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है। नाउ डी पार्ट, गुंजन मैम। कैन यू रीड डी पार्ट? ओके मैम। How much student we will देखो गुंजन बात सुनो, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इसने पढ़ा था देवांगी ने, तो बेटा आप ये देखा करो प्लीज कि बच्चा जब पढ़ रहा है, मैम जब पढ़ रही है, तो वो किस वर्ड को क्या बोल रही है। सेम वही वर्ड ऊपर था अभी 1 मिनट पहले पिछले क्वेश्चन में, इसका मतलब आपने उसको नहीं सुना। अगर मैम बोल रही है, मैम ने किसी बच्चे को बोलने के लिए बोला है, तो उसको भी सुनो। इसका अगर कोई बच्चा आंसर दे रहा है, डजेंट मीन कि आप उसको सुनोगे ही नहीं। वो पूरी क्लास के लिए हो रही है वो एक्टिविटी। यहाँ पे सारा मैं पढ़ के सुना रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी, बिल्कुल रीडिंग पे आपका ध्यान नहीं है। यहाँ पे मैं कोर्स पूरा कराऊं, आपको रिवीजन कराऊं, दूसरी बुक से कराऊं, वर्कशीट कराऊं, या मैं तुमको रीडिंग कराऊं, मुझे ये समझ नहीं आता। यही वर्ड पिछले क्वेश्चन में सेम यूज हुआ है। लावण्या पढ़ के सुनाओ। डी पार्ट, लावण्या को यही नहीं पता है कहाँ। अब बताओ किससे पूछा जाए। रूबल पढ़ दो बेटा, फिर कहेंगे बार बार मैडम आप तो पहुंच जाती हो 1-2 बच्चों पे, क्या करें। How many students were absent on Wednesday? देखिए वर है वो, क्या वर्ड है? वर, WERE, वर माने थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन वेंसडे, वेंसडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे? आंसर दीजिए लावण्या। मैम 4। वेंसडे को 4 बच्चे एब्सेंट है, सो यू विल राइट हियर 4। ई पार्ट रूबल पढ़ेंगे। How many students were absent on Saturday? काउंट कीजिए, सैटरडे को कितने एब्सेंट थे बेटा? मैम 5। 5, सो यू विल राइट हियर 5 आंसर में। ठीक है। 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए रीड करेंगी देवांगी। अब सारे बच्चे सुनना कैसे रीड करती हैं वो। यस देवांगी। Okay, ma'am. जोर से पढ़ो, आवाज कम आ रही तुम्हारी। Have to show the following information with the help of the given symbols. A group of people was asked to name their favorite vegetable. ओके, बहुत अच्छा रीडिंग करी है आपने, वेरी गुड। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, आपको एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है टू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको ये इंफॉर्मेशन उसमें शो करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन सिंबल, जो किसी भी सिंबल की हेल्प से। जैसे ऊपर वाले में आपको स्माइली के फेस बना बना के दिखाए थे, तो आपको कोई सिंबल अपने आप चूज करना है, उसके थ्रू आपको बताना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल was asked to name their favorite vegetable, किसी ग्रुप से पूछा गया था भाई अपनी फेवरेट वेजिटेबल बताइए, तो उन्होंने ये वेजिटेबल बताई हैं। क्या क्या बताई हैं वेजिटेबल? और नंबर ऑफ पीपल। इट इज गिवन हेयर वेजिटेबल्स, कौन कौन सी वेजिटेबल है सामने लिखी हैं उसके? Potato. दूसरा Potato. Snake. Ma'am, potato, Ladies finger, fingers, and spinach, spinach, cabbage. कैबेज। इन सब के Cabbage. मतलब मालूम है राघव? मैम हाँ बेटा, पोटैटो का मतलब क्या होता है? मैम पोटैटो मीन्स आलू। आलू। और लेडीज फिंगर? दी भिंडी। वेरी गुड, भिंडी। स्पिनच? पालक। पालक। और कैबेज? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। ठीक है। और फूल गोभी को क्या बोलते हैं? Ma'am. यस। कॉलीफ्लावर। क्या नूतन? कॉलीफ्लावर।
कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, वेरी गुड नूतन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल, इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं। 30 लोग को पटेटो पसंद है, 25 पीपल्स आर लाइकिंग लेडी फिंगर, स्पिनच 15 पीपल आर लाइकिंग स्पिनच एंड 10 पीपल आर लाइकिंग कैबेज। ओके, अब देखिए आपको ये बनाना है पिक्टोग्राफ, तो आप लिखेंगे इसमें URITE फेवरेट वेजिटेबल, यहाँ पे सारे फेवरेट वेजिटेबल्स आपको बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। ओके, चलिए पहले वेजिटेबल के नाम लिख लेते हैं। POTATO पोटैटो, लेडीज फिंगर, और है स्पिनच, और नेक्स्ट है कैबेज। ओके, हाँ जी। अब देखिए आपको यहां बताना पड़ेगा कि एक स्माइली का मतलब है 5 पीपल। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, अभी तक आपका ऐसा क्वेश्चन कोई हुआ नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आता नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 30 पोटैटो हैं, तो क्या हम यहाँ पे पोटैटो के सामने 30 गोले लगाएंगे क्या? तो वो पिक्चोग्राफ पढ़ने में इजी है, जिसको पढ़ने में इतना टाइम, गिनने में इतना टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसा एक नंबर ढूंढा जो सब में कॉमन, जो मतलब जिसकी टेबल में सारे आ रहे हैं, ठीक है। 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, और इजीली बन भी जाएगा। तो हमने लगाया एक स्माइली का मतलब है 5 लोग, ठीक है। अगर 2 स्माइली होंगे तो कितने लोग हो गए? 10। और 3 स्माइली का मतलब कितना होगा? 15, ठीक है। अब देखिए पोटैटो है, पोटैटो है 30 लोग पोटैटो को लाइक कर रहे हैं, तो कितनी स्माइली बनाएंगे हम? 6 30 डिवाइड बाय 5, 30, तो 6 स्माइली बनानी है हमको। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 का मतलब आप दोबारा से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है 5 पीपल। 5 इधर, 5 इधर, 5 5 5 5। क्या ये 30 हुए कि नहीं हुए? कैसे काउंट करेंगे? 6 है ना, 6 और 1 का मतलब है 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ? 30 आ गया। दैट मीन्स हमारा ये 30 पीपल हो गए। अब लेडी फिंगर को कितना पसंद कर रहे हैं? 25, तो 30 डिवाइड बाय 5 सॉरी 25 डिवाइड बाय 5, 5 स्माइली आप यहाँ पे बनाएंगे। देखिए वहां पेपर में आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कितनी स्माइली बनानी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी लोग इनको पसंद कर रहे हैं उसको आपने, अगर 5 पीपल एक स्माइली के लिए बनाया, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं? 5 के टेबल में 25 कितने नंबर पे आ रहा है? 5 5 25, तो 5 स्माइली बनेंगी, ये जो आंसर आ रहा है, ठीक है। दोबारा से एक और एग्जांपल देख लीजिए, शायद उसमें आपको समझ में आ जाए। स्पिनच यहाँ पे है, 15 पीपल आर लाइकिंग स्पिनच। तो हम 15 फेस नहीं बनाएंगे, हमने देखा कि 5 के लिए हम एक ही फेस बना रहे हैं, तो 15 को आपको डिवाइड किससे करना है? इस 5 से, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 आर 15, तो कितने फेस बनेंगे? ओनली ठीक है। और कैबेज को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 10, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय ये वाला 5, कितना है? 5 2 10, तो 2 बनेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये बना दिया। और वैसे मैं चाहूंगी कि आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें कि आपको ये कैसे पता चला। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ लिखेंगे आप
30 डिवाइड 25 कि ये आया कैसे तुम्हें बाद में पता तो रहेगा ना फिर। 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 और यहाँ कितने लोग पसंद कर रहे हैं 15, तो आपने किया था इसको 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 और यहाँ है 10, तो 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये 2 फेस यहाँ बने हैं, यहाँ 3 फेस बने हैं, 5 बनेगा और यहाँ 6 बने हैं। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप नॉट ओनली इन बुक ऑल्सो यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। और ये था आपका लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसी के साथ हमारा इस बुक में कोर्स कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इस वाली बुक की तो रिवीजन और दूसरी वाली बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल से आप अपनी दोनों बुक साथ में लेके बैठना। लेट अस कॉल भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, इसको बुक में भी करोगे और कॉपी में भी, दोनों करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बुक कॉपी दोनों में होगा। नाउ फॉर गैदर्ड इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है उसको एक सेंस के रूप में इकट्ठी होती है जिसकी कोई सेंस है, यूं नहीं फालतू में है। इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड पुट इनटू टेबल्स, तो उसे ऑर्गेनाइज करना होता है और टेबल्स के रूप में लिखना होता है। Two ways of representing information are tally marks and pictograph. दो तरीके रिप्रेजेंट करनी है आपको इंफॉर्मेशन, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो आप टैली मार्क्स के थ्रू और एक पिक्टोग्राफ। ये है आपका पिक्टोग्राफ पिक्चर के थ्रू, और टैली मार्क्स जो होते हैं ये वाले 1 2 3 4 5। यानी कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं पोटैटो को, अगर बोलने टैली मार्क्स में दिखाओ तो यहाँ पे कर रहे थे पोटैटो को 30, तो आप कैसे करोगे 5 10 15 एंड सो ऑन, ऐसे ही 30 करना है, 5 10 15 20 और 25 30 हो गए। ये हमारा टैली मार्क्स। ठीक है, इसमें व्हेन टैली मार्क्स आर मेड, जब टैली मार्क्स ये वाले बनाए जाते हैं, फर्स्ट 4 आर मेड लाइक 1 1 1 1। एक का मतलब 1, 2 का मतलब 2 बार्स का मतलब 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, और जब उसको 4 को हमने कट कर दिया दैट मीन्स 5। ठीक है, ओके, दिस मार्क इज इजी टू काउंट एंड मार्क्स, इससे काउंट करना बहुत इजी हो जाता है। पिक्टोग्राफ्स आर इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये वाले, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग फेस ये कुछ भी देखने को मिलता है। पिक्चर्स के थ्रू इजी रहता है, as they show information with the help of pictures or symbols. In pictographs, one symbol can be used to represent more than one item. एक सिंबल को आप एक से ज्यादा आइटम के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे इस सिंबल को हमने 5 पीपल के लिए यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। इसमें अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सारे नंबर 10 के टेबल में आ रहे होते, मान लो यहाँ पे होता 90, यहाँ होता 60 और यहाँ 10 और यहाँ 50 या कुछ भी 30 भी चलेगा, वो 10 के टेबल में अगर आ रहे हैं ना तो हम उसको लेंगे 1 स्माइली का मतलब 10 पीपल। ठीक है, और 30 में फिर हम कितने बनाते हैं, ओनली 3 फेस बनाते हैं, क्योंकि एक का मतलब 30। अब वो ये 10 के टेबल में आ नहीं रहे, तो इसलिए हम एक ऐसा टेबल चूज करते हैं जिसमें सारे के सारे ये आ रहे हो नंबर्स, और फिर हम इसको लगाते हैं कि चलो इसका मतलब हम 5 पीपल लें या 10 लें या 20 लें या 50 लें। वो डिपेंड करता है कि सारे नंबर्स आपके, ये जितने भी नंबर्स हैं वो किसी बड़े से बड़े टेबल में जिसमें भी आते हो वही आपको लेना है। ठीक है, द सिंबल्स इन अ पिक्टोग्राफ शुड बी इजी टू ड्रॉ। और प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी इसका, और इजी होने चाहिए वो ड्रॉ करने में। जैसे कि स्माइली बहुत बच्चे आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, बॉल्स भी आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे बॉल ऐसा किया और ये कर दिया, हो गई। द सिंबल्स शुड बी ऑफ द सेम साइज, सिंबल्स जो है वो सेम साइज के होने चाहिए, एंड ड्रॉन वन बिलो द अदर, और एक के नीचे एक होने चाहिए। जैसे कि हमने ये लगाए हैं, इसके नीचे ये आए हैं, इसके नीचे ये आए हैं, इसके नीचे एक के नीचे एक लगेंगे भाई, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं लगेंगे कि एक यहाँ है दूसरा उसके नीचे इधर उधर। ठीक है, इसके साथ ये बुक खत्म होती है हमारी। सैंपल टेस्ट पेपर नंबर 2 है, बाद में करेंगे। ठीक है, अब आप अपनी बुक में ओपन कीजिए एवरीवन, लास्ट में आगे ही चलते जाओ,
रिवीजन एक्सरसाइजेज आ रही हैं, इनमें से मैं आपको कुछ दूंगी काम करने के लिए। यस, निकाल लीजिए। बिल्कुल लास्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। मिला? Yes, ma'am. मिला। अब देखिए, पढ़ना आपको, रीडिंग लगानी यदि नहीं आती है तो भाई एक एक चीज की रीडिंग मैं तो कैसे ही सिखाऊं। बाकी इसमें है ये, अपना इसको अपने आप कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। ये आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। जिन बच्चों को लगता है कि हमें और अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी बुक में ही करना है इसको। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं Yes, समझा दूं, कहो तो मैम कहाँ पर? समझाऊं क्या? हैं? मैम ये कहाँ मुझे पर? आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है बेटा। आगे मैंने कहा था, आगे आगे चलते जाओगे ये आ जाएगा आपका। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। चलो मैं पढ़ के सुना दूं क्या? देवांगी कहाँ है? Yes, ma'am. मैम गाना है अक्षिता समझा बताओ। दूं? Yes. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 वर्क आस्क्ड अबाउट फेवरेट सब्जेक्ट। थर्ड क्लास के बच्चों से पूछा गया उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। दे रिप्लाइड एज फॉलोज। उन्होंने ये आंसर दिए हैं। एक बच्चे ने बोला, अब जब आपसे पूछा जाए ना फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसमें एक ही बताना होता है। ये नहीं कि मतलब मैंने तो 5 बता दिए साहब, ऐसा नहीं होता। ये ध्यान रखना, एक बच्चे का एक ही सब्जेक्ट फेवरेट पूछना है। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है भाई, उसका नाम बता। ठीक है, एक ने बोला इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आपके सामने, 3-4 लाइनों में आए हुए हैं। ठीक है, प्रिपेयर अ टैली चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक टैली चार्ट आपको लगाना है इसके लिए और आंसर के क्वेश्चंस देने हैं। चलिए जी, ओके। टैली चार्ट आप कैसे लगाओगे इसका? सब्जेक्ट लिखने हैं एक साइड में आपको। ठीक है, एक साइड में आप लिखेंगे, इसकी फोटो क्लिक करूं क्या? और फिर आपको ये मैं भेज देती हूँ। अब इसे मैं रब कर सकती हूँ। देखिए, इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने यहाँ पे अलग अलग पहले तो सब्जेक्ट लिख लो। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है आपका इंग्लिश, हर सब्जेक्ट एक बार आ जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी, नेक्स्ट है मैथ्स, नेक्स्ट है जीके, फिर मैथ्स दोबारा आ गया तो वो दोबारा नहीं लिखना आपको। फिर है हिंदी, फिर आया आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, मैथ्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, बस यही सब्जेक्ट है। ये तो हो गए सब्जेक्ट्स। अब ईवीएस है क्या इसमें? नो मैम। तो फिर इसमें से चूज करना है बेटा, इसमें से चूज करना है आपको। जो जो सब्जेक्ट आपके आए हुए हैं एक एक बार उनको सबको लिखना। ठीक है, अब समझ आ गया? अब देखिए, मैम यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इंग्लिश, कितने बच्चों ने इंग्लिश को पसंद किया है? उस दिन तो इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे थे, आज जरा देखा जाए इंग्लिश को कितने बच्चों ने पसंद किया। इसमें इंग्लिश कितनी बार लिखा है, हर उस लाइनों में गिनते जाओ। जहां आप इंग्लिश देखो वहीं पे गिन दो, 1 2 3, दूसरी लाइन पे आ जाओ, 4 मैम 9 5 6 मैम 9 7 8 9 टाइम्स आया है इंग्लिश, यानी कि 9 बच्चों को इंग्लिश पसंद है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? Yes, अब आप सारे के सारे, हिंदी कितनी बार लिखा है वो लिख देना, मैथ्स कितनी बार है, जीके कितनी बार है, और हिंदी भी दोबारा आ गई भाई तुम्हारी। ठीक है, अब इतने सब्जेक्ट्स को आपने लिख लिया कि कितनी कितनी बार ये आए हैं। ओके, जीके आ गया, मैथ्स आ गया, हिंदी आ गया और इंग्लिश आ गया।
अब देखो, प्रिपेयर अ टैली चार्ट। आपने ये काम करना है, जैसे आपने ये गिन लिया ऐसे इन सब्जेक्ट्स को भी गिन लेना, कितने बच्चे इन्हें पसंद कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़वा लेती हूँ भाई। ये धाकड़ जी क्वेश्चन पढ़ दो फटाफट। ए Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। A. Student pictograph. हाँ पढ़ रहे हो। ए के नीचे बेटा, विच सब्जेक्ट लाइक द मोस्ट द स्टूडेंट्स। विच सब्जेक्ट इज लाइक द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट के आगे सबसे बड़ा नंबर होगा आप उसका नाम लिखेंगे उसके आगे, ठीक है। बी पार्ट है, विच सब्जेक्ट इज लाइक द लीस्ट बाय द स्टूडेंट। सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट को पसंद कर रहे हैं, जिसके आगे सबसे कम नंबर वो लिख देना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। इंग्लिश कितने लोग पसंद कर रहे हैं, आप आंसर में 9 लिख दोगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। मैथ्स कितने कर रहे हैं, उनके आगे जो नंबर वो लिख देना। इज देयर एनी सब्जेक्ट विच इज इक्वली लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स, एंड इफ यस देन विच सब्जेक्ट। तो आपको ये बताना है ऐसे कौन सा 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें इक्वल नंबर, जैसे मान लो सपोज कि यहाँ पे भी 9 ही हो, तो आप लिखोगे इंग्लिश और मैथ्स को बराबर बच्चे इक्वली लाइक कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम देने जिसमें सेम नंबर हो उनके। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझा दूं। Yes, ma'am. क्या आपको सभी को क्वेश्चन ए समझ में आ गया? Yes, ma'am. थैंक यू। ma'am. नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है, इसको ध्यान से आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स ऑफ अ टीम इन द इंटर स्कूल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, प्रशांत ने, अब देखिए यहाँ पे एक बॉल का मतलब है 2 विकेट, समझ में आ गया। प्रशांत ने कितने विकेट ली हैं, ये है पूरी इनिंग्स का बताया, एक मैच का नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए प्रशांत ने 1 2 3 4 4 बॉल छपी हैं, दैट मीन्स 4 2 8। तो प्रशांत ने कितनी विकेट ली हैं, 8 विकेट ली हैं, यानी 8 जनों को आउट किया है, ठीक है। नदीम ने कितने लोगों को आउट किया, 1 2 3 4 5 6 6 2 12। ये 2 क्यों लगा रही हूँ हर बार, मालूम चल रहा है? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि एक बॉल का मतलब 2 विकेट है। तो बताओ मुझे, सुरजीत ने कितने विकेट लिए हैं? 6. हाँ, Ma'am, 3 ma'am, बॉल छपी हैं, दैट मीन्स 3 2 6। हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो बताओ सलीम ने कितनी ली है लास्ट में? Ma'am, 4। Ma'am, बताओ जिग्नेश ने कितनी ली है? Ma'am, 8. और वेंकट ने कितनी ली है? 4. वेंकट ने 8 बॉल्स हैं उसके आगे, 8 2 16, ठीक है। और जोसेफ ने कितनी ली है? 5 2 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर निकाल लो जल्दी से। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच बॉलर टुक द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट। सबसे ज्यादा विकेट किसने ली हैं, तो आप उसका नाम लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। उस बच्चे का, उस प्लेयर का नाम लिखना है जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली है। विच बॉलर टुक द मिनिमम नंबर ऑफ विकेट। सबसे कम विकेट किसने ली है। हाउ मेनी विकेट्स वर टेकन बाय जोसेफ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में जोसेफ ने कितनी विकेट ली हैं, तो जोसेफ का नंबर आपको निकाल के बताना है, जितनी बॉल्स हैं उनको गिन के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। विच 2 बॉलर्स टुक एन इक्वल नंबर ऑफ विकेट। ऐसा कौन से बॉलर हैं जिन्होंने बराबर विकेट ली हैं। देखो इक्वल नंबर किसका आ रहा है, देखो तो एक तो प्रशांत ने भी 4 ली हैं और जिग्नेश ने भी 4 4 2 8 विकेट ली हैं। जिग्नेश और प्रशांत, हाँ, इनके नाम लिखने हैं आपको आगे। हु इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टीम। सबसे ज्यादा विकेट ली है वेंकट ने, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ली है नदीम ने। पता चल रहा है ना सेकंड नंबर पे कौन आया। हाउ मेनी विकेट वर टेकन बाय सुरजीत ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो उसका आंसर आपको लिखना है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आप इसे बुक में कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो बुक में हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 को आपको
कॉपी में करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, ये वाला पिक्टोग्राफ। ठीक है जी, कर लोगे? ओके मैम। बाय कोशिश करना, समझा भी दिया है। हर चीज ऐसे नहीं होती है, देखो मैथ्स में अब बुक खत्म हो गई है। अब आप इतने डिपेंडेंट मतलब टीचर पे मत रहिए कि हर एक क्वेश्चन आपको मैं करके दूंगी और फिर आप उसको करेंगे, नहीं। अब मैंने समझा दिया, अब अपना करते रहा करो, ठीक है? एक बच्चा अभी भी आया है क्लास में। मैम हाँ जी बोलिए। मैम ये जो इसमें ये जो क्वेश्चन आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 1 में वो भी लिखने हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे तभी तो आपको आंसर का पता चलेगा। अगर आप ओनली आंसर लिख देंगे तो आपको, जैसे यहाँ पे कुछ भी 9 to 7 ये सुरजीत कुछ भी लिखा है, उससे कुछ समझ में आएगा? क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे उसका आंसर दो। और मैं शायद आपको ध्यान नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर ए, हाँ 1 तो आपको कॉपी में करना है, क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन। हाँ बोलो। अरे बोलो, किसको क्या बोलना है भाई?